क्या हुआ? अपने सोशल मीडिया के फीड पर बहुत ज्यादा वक्त बिताना, इनएक्टिविटी, खराब डाइट, पूरी नींद न लेना, ये सब और कई दूसरी चीजें आपको ऐसा महसूस करा सकती हैं जैसे आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सही समझे, आपका दिमाग सुस्त होता जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप पहले के जैसे हो सकते हैं और कुछ आसान टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। पहले अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए। इससे आप दोस्तों से बात करते हुए ज्यादा स्मार्ट लगेंगे और यह दिमाग को स्टिमुलेट करने का भी एक अच्छा तरीका है। जब आप अपने दिमाग को कुछ क्विक वोकैब लेसन्स और टास्क से चैलेंज करते हैं तो यह अपने कुछ हिस्सों को एक्टिवेट करता है, खासतौर से उन्हें जो ऑडिटरी यानी सुनने और विजुअल यानी देखने की प्रोसेसिंग पर काम करते हैं। अपने साथ एक छोटी नोटबुक रखें ताकि जब भी आप कुछ पढ़ें, वीडियो देखें या किसी के साथ बात करें तो उसमें अगर कोई नया शब्द मिले तो उसे लिख सकें, उसका मतलब ढूंढें और अगले दिन कम से कम 5 बार इसका इस्तेमाल करें। जुम्बा, साल्सा, जैज डांस, हिप हॉप, बचाटा, जितना हो सके दिल खोलकर डांस करें। डांस क्लास में एनरोल करें या उन डांस मूव्स वाले ऑनलाइन वीडियो देखें जिन्हें करते हुए दूसरे लोग आपको हमेशा बहुत कूल लगते थे। नए डांस मूव सीखने से आपकी याद रखने की स्किल्स और प्रोसेसिंग स्पीड इंप्रूव होती है। साथ ही इसमें आपको काफी मजा भी आएगा। घुड़सवारी, स्पीड रीडिंग, कार की बेसिक रिपेयर, बागवानी, फोटोग्राफी, कोई भी नई स्किल सीखना आपके दिमाग को चुनौती दे सकता है। एक नई भाषा सीखने के बारे में क्या ख्याल है? स्टडीज बताती हैं कि जो लोग कई भाषाएं बोलते हैं उनमें कहीं ज्यादा क्रिएटिविटी और बेहतर विजुअल स्पेशल स्किल्स होते हैं। अगर आप एक से ज्यादा भाषाओं में फ्लुएंट हो तो आप टास्क्स के बीच में भी ज्यादा आसानी से स्विच कर सकते हैं। ऐसे कई फ्री कोर्सेज और एप्स उपलब्ध हैं जो दिन में आपके सिर्फ 10 से 15 मिनट लेकर आपको किसी भी चीज में महारत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग के कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं और दिमाग के अलग अलग सेल्स बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ये मेमोरी फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। एक बार जब आप कुछ सीख लें तो उसे अगले लेवल पर ले जाएं और देखें कि क्या आप उस स्किल को अपने परिवार के सदस्यों या किसी दोस्त को भी सिखा सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। साथ ही वे भी आपको कुछ नया सिखा सकते हैं। ड्रम्स, गिटार, पियानो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना किसी भी उम्र के लोगों के लिए एक और परफेक्ट ब्रेन बूस्टर है। म्यूजिक सुनने से भी मदद होती है। जब आपको कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत हो तो कुछ अच्छी धुनें प्ले करें और अपने दिमाग को क्रिएटिव आइडियाज सोचने में मदद करें। एक क्रिएटिव टेक्निक है जो आपको लिस्ट्स और इन्फॉर्मेशन को याद रखने में मदद कर सकती है। इसे निमोनिक डिवाइस कहा जाता है। इसे आजमा कर देखिए। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जम्प स्केटबोर्ड्स अंडर नानास पैटियो। कुछ याद आया? इस सेंटेंस से हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आसानी से याद कर सकते थे तब जब हमें लगता था कि प्लूटो एक प्लैनेट है। इनमें से हर शब्द एक ऐसे अक्षर से शुरू होता है जिससे एक करस्पॉन्डिंग प्लैनेट का नाम है। किसी जानवर या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हजारों टुकड़ों में बटी तस्वीर को असेंबल करने का मजा लें। जिगसॉ पजल्स आपको रिलैक्स और चैलेंज करने और आपके दिमाग को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फार्मर्स मार्केट जाएं, ट्रैवल करें, बागवानी करें, कुकीज बेक करें, मीटिंग में नोट्स लें, कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करें। जो भी करें, एक ही समय में चीजों को छूने, चखने, सूंघने, सुनने और देखने पर ध्यान लगाएं। किसी चीज का अनुभव करते हुए आप जितनी ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं उस याद को बनाए रखने में उतनी ही ज्यादा ब्रेन पावर लगती है, भले ही वह कुछ ऐसा हो जो आप हर दिन करते हो। अपने रोजाना के काम करते हुए किसी रूटीन में न फंसें। सामान्य रोजमर्रा के कामों के लिए खुद को कोई नया रूट या नए तरीके आजमाने की याद दिलाएं। हमें याद नहीं रहता कि किचन कैबिनेट में कितनी प्लेट्स हैं या नीचे जाते समय आप कितनी सीढ़ियां उतरते हैं, क्योंकि हम अपने रोजाना के कामों का ज्यादातर हिस्सा ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। इसलिए अपनी आंखें बंद करके शावर लें, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं या कुछ दूसरी रेगुलर चीजें करें। अपने आसपास की चीजों को छुएं, क्योंकि इससे आपके दिमाग को आपके आसपास की चीजों के बारे में सिग्नल्स मिलते हैं। आप अपने डेली शेड्यूल में फेर बदल कर सकते हैं ताकि आप अपने रूटीन के बारे में ज्यादा अवेयर हो सकें। सुबह आप जो भी करते हैं उसमें कुछ नया करने की कोशिश करें। एक नया जॉगिंग रूट लें। अपना नाश्ता करने से पहले तैयार हो जाएं, उसके बाद नहीं। सुबह की खबर के बजाय अपने पसंदीदा टीवी शो का एक एपिसोड देखें। जब आप बाहर हों तो काम पर जाने के लिए या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कोई नया रूट आजमाएं। किसी भी मैप एप्लीकेशन का इस्तेमाल न करें।
अपने दिमाग को आपके लिए रास्ता बनाने दें। अपनी याददाश्त से उस जगह का नक्शा बनाएं जहां आप रहते हैं और अपने दिमाग को टेस्ट करें। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपनी आंखें बंद करके भी सड़कों का अंदाजा लगा सकते हैं और अपने आस पड़ोस में नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग को चुनौती देने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स याद करें। लोकल लैंडमार्क्स, सुपरमार्केट, मुख्य साइड स्ट्रीट्स, पार्क्स, यहाँ तक कि बेंचेस भी, कुछ भी मिस न करें। एक बार जब आप ये कर लें तो आपकी ड्राइंग की तुलना एक असली मैप के साथ करें। अगर यह आपके लिए बहुत आसान था तो यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स का मैप बनाने की कोशिश करें जिसमें आप सभी राज्यों और देशों को लेबल करें। मुश्किल का स्तर तब तक बढ़ाते रहें जब तक कि आपको कोई ऐसा काम न मिल जाए जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग हो। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। अपने फोन या अपने सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल किए बिना एक स्टिमुलेटिंग बातचीत का मजा लें। जब आप एक दिलचस्प बातचीत में शामिल होते हैं तो आप अलर्ट होते हैं और अपने दिमाग को तेजी से सोचने और नई चीजें सीखने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ऑफलाइन जाएं, सोशलाइज करें और जितना हो सके उन लोगों के साथ घूमें जिनकी आप परवाह करते हैं। हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देने की कोशिश करें। उनके कपड़ों का रंग क्या है, उन ग्लासेस की शेप बहुत कूल है, क्या आपके दोस्त ने नया हेयर कट करवाया है। यह सब आपको मेंटल नोट्स बनाने में मदद करता है और अपने आसपास मौजूद रहने और ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करवाता है। पेश है एक कूल एक्सरसाइज जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ावा देगी। अपने नॉन डोमिनेंट हाथ का इस्तेमाल करें। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो खाना खाते हुए, सफाई करते हुए, चीजों को उठाते समय या कुछ लिखते समय अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें। यह मुश्किल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि सबसे असरदार ब्रेन एक्सरसाइज आसान भी हो। अपने दिमाग को थोड़ा ब्रेक दें। दिमाग की एक्सरसाइज और तेज करना अच्छा है, लेकिन आप हर समय ऑन रहते हुए अपने आसपास होने वाली हर चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कि मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना आपके शरीर को शांत करने, स्ट्रेस को कम करने और अपनी ब्रीदिंग को धीमा करने का एक बेहद अच्छा तरीका है। 5, 10, 15 मिनट में जितना चाहें उतने वक्त के लिए मेडिटेट करें। एक ऐसी टेक्निक खोजें जो आपके लिए सही हो और आपको आराम दे और इसे हर दिन करते रहें। ऐसा खाना खाएं जो आपके दिमाग के लिए जरूरी फैट्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स दे। अखरोट, ब्लूबेरीज, अंडे, नारियल तेल, एवोकाडो, ये सब आपके दिमाग को तेज बनाते हैं और हर रोज की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। खाने की नई चीजों के साथ प्रयोग करें। जब आप बाहर खाना खाते हैं तो हमेशा एक ही डिश ऑर्डर न करें। जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो आपके दिमाग को एहसास होता है कि यह कुछ अलग है और यह रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपकी नाक को सिग्नल्स भेजता है। जिस गंध को आपने पहले महसूस नहीं किया है वो आपके दिमाग को बिल्कुल नई फीलिंग्स और सेंसेशंस देगी। सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं, घर पर भी अपने मेनू को नए इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज के साथ रिफ्रेश करें। उन चीजों को दोहराएं जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उनसे हाथ मिलाते हैं, अपना परिचय देते हैं, उनका नाम पूछते हैं और इससे पहले कि आप उनसे कहें आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले क्या कहा था। जब चेहरों को पहचानने की बात आती है तो इसमें इंसान स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा सेट है जिसे हमारा दिमाग बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। नाम हमें किसी के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताते हैं, इसलिए बिना किसी संदर्भ के हमारे लिए उन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग किसी से मिलते समय उसका नाम याद रखने की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, खासकर तब जब लोगों का एक बड़ा ग्रुप हो। हमें से बहुत लोग तो सुनते भी नहीं हैं, है ना? अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो सुनने के बाद उस इंसान का नाम दोहराएं। उन सभी चीजों को खुद दोहराएं जिन्हें आपने अभी सोचा, पढ़ा या सुना है। इससे आपकी याददाश्त मजबूत होगी। बोल बोल कर पढ़ें। यह हमेशा संभव नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ और हर कुछ मिनट में अपने फोन का इस्तेमाल करने के कारण किसी भी चीज पर फोकस करना मुश्किल होता है। लेकिन इसे ट्राई जरूर करें क्योंकि बोल कर पढ़ते समय आप अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इन एक्टिविटीज के बीच थोड़ा गैप भी दें। जिन चीजों को आप सीखना चाहते हैं उन्हें बहुत कम समय में सैकड़ों बार न दोहराएं। उन चीजों पर वापस थोड़े लंबे अंतराल पर जाएं, हर कुछ घंटों में एक बार। इस तरह आप कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन और स्किल्स में महारत हासिल कर सकते हैं। आप अपनी ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जिन भी तरीकों का इस्तेमाल करें, लेकिन यह उतना असरदार तब तक नहीं होगा जब तक कि आप अपने शरीर के बाकी हिस्सों की भी देखभाल नहीं करते। जब आप एक्सरसाइज करेंगे और अपने खाने पर ध्यान देंगे तो आप बेहतर, तरोताजा और चीजों को सीखने के लिए ज्यादा तैयार महसूस करेंगे। साथ ही आप असल में अपने दिमाग को सिकुड़न जैसी चीजों से बचाएंगे जो उम्र बढ़ने के साथ आती हैं।
हिपोकैम्पस ब्रेन का मेमोरी सेंटर है जो समय बीतने के साथ छोटा होता जाता है। रिसर्च से पता चला है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, खासकर जब इसमें एरोबिक वर्कआउट शामिल होते हैं, जैसे हर हफ्ते में कम से कम 40 मिनट चलना, तो आपका हिपोकैम्पस सिकुड़ने की बजाय लगभग 2% बड़ा हो जाता है। ट्रेनिंग से आपके दिमाग में ब्लड फ्लो में सुधार होता है और उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। टहलने जाएं या जिम जाएं, बाइक चलाएं, तैरें, कार्डियो एक्सरसाइज करें, वेट्स के साथ कुछ करें, स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग्स पर चढ़ें, डांस करें, जो भी आप करना चाहें, बस अपने शरीर को एक्टिव रखें और आपका दिमाग जरूर आपको शुक्रिया कहेगा।